कई स्टूडेंट्स ने हमें हाल में मैसेजेस किए और कई स्टूडेंट्स हमसे मिले भी, जिन्होंने कहा कि प्रीलिम्स के बाद काफ़ी प्रॉब्लम उन्हें इस बारे में आ रही है कि कैसे प्रिपरेशन में दोबारा रीस्टार्ट उसे करें। जो बीच में आपने एक ब्रेक लिया होगा कुछ दिनों का, उसके दौरान कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि भाई अब दोबारा प्रिपरेशन हो ही नहीं रही है, वो चीज़ें लाइन पे नहीं आ पा रही हैं। सो इन केसेस में कैसे भाई अपने आप के दिमाग को ट्रिक करें, अपने आप को ट्रिक करें कि चलो भाई कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दिस टाइम वी हैव टू मेक इट हैपन। और किस तरह से आप जो बेसिक डिसिप्लिन है उसको अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं। तो पहली बात कि डिसिप्लिन और जो हमारा ब्रेन है, मेजरली हमें अपने दिमाग को ही लाना होता है लाइन पर कि भाई कैसे हम प्रिपरेशन करें, ना कि डेविएट हों। तो उस फोकस के लिए लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि भाई ब्रेन काम कैसे करेगा, कैसे आप प्रिपरेशन में उसको दोबारा लगाएंगे। आपने इतनी मेहनत करी है, इट इज़ नॉट समथिंग कि जो अब वेस्ट हो जानी चाहिए। अभी आपको अपनी प्रिपरेशन की उस फेज़ में जहाँ टाइम है, सो यू शुड फोकस ऑन योर बुक्स, योर सिलेबस। और अभी आपको अपने ऑप्शनल पे, अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए। तो कैसे भाई, कैसे डिसिप्लिन वे में उसको दोबारा लाएं, ये उसके लिए सिंपल सी बात है। अगर ये आपका दिमाग है तो एक समय के अंदर इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, समाज में बहुत कुछ घट रहा है, आपकी फैमिली है, परिवार है, पढ़ाई है, इतना कुछ कैसे मैनेज होगा इतने कम टाइम में। एक छोटा सा दिमाग है, उसको इतना कुछ करना है और आप उसे कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, जहाँ मैं कह रहा हूँ वो काम करो या जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ फोकस करो। तो अभी रिसेंटली जिनसे हमारी बात हुई, प्रॉब्लम उनको आ रही है कि एक कुछ दिनों का ब्रेक लिया, सोशल मीडिया चला लिया या मूवीज़ देख ली, अब दिमाग वहीं बैठा हुआ है, वहाँ से वापस ही नहीं आ रहा बुक्स की तरफ, आपकी कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ रही। और जो एक आपने सोशल मीडिया, मोबाइल का यूज़ किया, वो ऐसा फंस चुका है वहाँ कि वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करें? अब देखिए, प्रिपरेशन रीस्टार्ट आपको करनी है, ये तो आपको पता है। प्रिपरेशन आपको और इसमें फोकस लाना है, ये आपको पता है। जनरली क्या होता है कि जो चीज़ें हमें ना थोड़ी सी एक्साइट करती हैं, वो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है डोपामीन इफेक्ट। वो डोपामीन का किक देती है। उससे आप, अगर आपने कभी फेसबुक चलाया हो या कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाया हो, तो जब कोई लाइक आता है, जब कोई कमेंट करता है, तो हमें खुशी मिलती है एक, जबकि असल में कोई खुशी ऐसी है नहीं। आप कुछ केक खाओ तो अच्छा लगे, समझ आता है, पर फेसबुक का अकाउंट है, वहाँ किसी अजनबी व्यक्ति ने कमेंट किया और आपको एक किक मिल रही है, एक डोपामीन रश आ रहा है, वो मेंटल चीज़ है। इसीलिए जो भी आप गेम्स खेलते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, वहाँ आप देखेंगे हर चीज़ पर एक प्राइज़ होता है कि इतने करेंगे, इतने किल्स पर आपको एक कॉइन मिलेगा, या इतना आपको एक लाइक आया तो सुपर लाइक आ जाएगा, या अकाउंट पे कितने एंगेजमेंट आने के ऊपर आपको कुछ वो वेबसाइट ऐसा देती है जिससे आप फंस जाए उसमें, या फिर एक कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। वो होता है एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप अपने आप को कुछ प्राइज़ देते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो डोपामीन की आती है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया। हो ये रहा है, इतनी लंबी प्रोफेशन है कि काफ़ी टाइम से आपको लग रहा है मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया, पढ़े जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमें एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म मिले। रिवॉर्ड मैकेनिज्म मतलब कुछ तो ऐसा मिले जो हमें दिखे कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म अभी रिसेंटली क्या हो जाता है, फिल्में देखने की संतुष्टि मिलती है, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया तो वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पर रियलिटी ये है कि हमको उस रिवॉर्ड मैकेनिज्म को बदल के यहाँ से यूपीएससी की तरफ लाना है। हमें ये देखना होगा कि हम जो सिलेबस है उसको हमें उसकी माइक्रो लिस्टिंग करनी पड़ेगी। कहना होगा कि भाई चलो, मैं अगर हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इतनी पढ़ रही हूँ, इतने टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक्स हैं इस पेपर के, पेपर 3 मान लो आप, पेपर 3 के 50 टॉपिक है, मैं अगर 50 दिन में या 30 दिन में ये टॉपिक खत्म कर लेती हूँ या 25 दिन में टॉपिक खत्म कर लेती हूँ, इसका मतलब आई एम गेटिंग दैट पुश। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो आपको खुशी मिलती है, रिवॉर्ड अपने आप को, कि चलो मैंने अगर 10 टॉपिक खत्म कर लिया ना एक हफ्ते के अंदर, या 10 सब टॉपिक्स, तो मैं एक मस्त सी मूवी देखूंगी या देखूंगा, एक कोई शो देख लूँगा, मैं एक एपिसोड देख लूँगा। इस तरह से आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। या फिर आप कुछ करना बहुत पसंद करते हैं, जैसे आप मॉल जाना पसंद करते हैं या किसी दोस्त से मिलना पसंद करते हैं जिसके पास बहुत टाइम जाने वाला है, जो आप नहीं दे सकते अभी। सो उस दोस्त या उस मूवी या उस शो को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर रिवॉर्ड मैकेनिज्म। तो उससे होगा कि आपके दिमाग को लगेगा कि भाई चल ये फिल्म देखनी है, ये फिल्म तब देखेंगे जब ये काम पूरा हो जाएगा। तो काम पूरा होने के बाद आपको खुशी भी होगी और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वो मेंटली आप दिमाग को इस तरह इसके लिए ट्रेन कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरली हर जगह आप देखें तो वहाँ एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म होता है। कोई भी काम आप करते हैं तो अगर आपको ना पैसे दिए जाएं किसी काम करने के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ भाई पैसे मिलेंगे तो मैं काम करूँगा। पर ऐसी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हुई हैं कि अगर लोगों को पैसे भी मिलते हैं, किसी को खिलौना बनाने आपने दिया, कहा ये खिलौना ही आपको बनाओ, हर खिलौना बनाने के बाद आपको $10 मिलेंगे, ठीक है। उन लोगों ने 25-30 खिलौने बनाए, फिर क्या किया, उन लोगों को बताया गया, उन्होंने खिलौने बनाए, उनके सामने ही उसको तोड़ के रख दिया गया। वो खिलौना बना रहे हैं, सामने वाला तोड़ रहा है, पैसे उतने ही मिल रहे हैं, पर उसके बाद प्रोडक्टिविटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि जो पहले उनको फीलिंग आती है कि खिलौना बनाया, अभी शायद मार्केट में जाएगा, किसी को मिलेगा, उसकी खुशी दूसरी होती है। और जब सामने डिस्ट्रक्ट कोई कर दे रहा है ना, तो आपको लगता है क्या यार बेकार सी चीज़ें हैं। तो हमें रिजल्ट देखने में खुशी होती है, कुछ नतीजा मिले तो हमें खुशी मिलती है। सो दैट्स वाई इससे कि जो भी आप कर रहे हैं उसको विजिबल बनाइए। विजिबल बनाइए मतलब अगर आपका प्लान ऑफ एक्शन है कि आपको इतने टॉपिक्स खत्म करने हैं, तो आपको दिखना चाहिए कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है, कितने टॉपिक्स खत्म किए हैं। आपको दिखना चाहिए सामने कि आपके पास कितना काम है और कितना आपने अचीव कर लिया है। वो अचीवमेंट
को एहसास करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको कनेक्ट करिए चीज़ों के साथ जिसको आप मेजर कर पाएँ, अपने टेस्ट के स्कोर जहाँ आप मेजर कर पाएँ। आप खुद से भी कर सकते हैं, क्लासेस भी ले सकते हैं, और अगर आप कहीं दूर है तो आप ऑनलाइन क्लास ले लो, कोई टेस्ट सीरीज कर लो या कुछ भी ऐसा कर लो जहाँ आप एंगेज हो पाओ चीज़ों से, ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। आपका ब्रेन जो वो डोपामिन पुश मांग रहा है वो आपको गेम्स के मुकाबले यहाँ से मिलना स्टार्ट हो। नॉर्मली होता है कि डोपामिन का एक पैथवे होता है दिमाग में, यहाँ आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई प्लेजर मिल रहा है, खुशी, इन सभी चीज़ों की चीज़ें ना यहाँ पर फ्रंटल कॉर्टेक्स में काम करती हैं दिमाग की। इतने हमें फिजिक्स में भी घुसना नहीं, बायोलॉजी में, सॉरी, बट वट आई मीन टू से इज दैट समटाइम्स यू नीड सर्टन थिंग्स टू गो इन सर्टन वे, यानी आपको कुछ विजिबिलिटी चाहिए होती है, कुछ चीज़ें होती दिखनी चाहिए, तभी आप वो कर पाते हो। तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। आप बोले नहीं भाई मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द लार्जर अचीवमेंट विच यू गेट IAS, यू विल बी एन IAS, यू विल बी इन अ पोजीशन जहाँ से आप पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे, लोगों की लाइफ में इंपैक्ट ला पाएंगे। आपके लिए पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा, प्रोफेशनल गोल्स पूरे हो जाएंगे, अच्छी सैलरीज होंगी, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये 2 साल या 1.5 साल बाद होने वाली हैं। अभी आपको वो पुश नहीं करेंगे, कुछ दिन करेंगी, पर फिर आपको पुश करने के लिए एक आपको टाइम टेबल चाहिए, एक शेड्यूल चाहिए, जहाँ पर उस शेड्यूल को आप ऐसे बनाओ कि आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले 1 हफ्ते काम करने के बाद, जो आप खुद को खुद से रिवॉर्ड करो। इतना टेस्ट स्कोर हिट कर लिया तो चलो मैं ये करने वाला हूँ, इतने लेसन्स देख लिए तो मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो उससे होता है कि आपका ब्रेन ना डेविएट नहीं होता, उसको एक मिशन मिल जाता है, ये करना है 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद मुझे वो मिलेगा। 3 दिन मैंने पढ़ लिया तो मैं 2 घंटे का ब्रेक ले सकती हूँ। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन फोकस ऑन। नॉर्मली भी कहा जाता है कि ना कि अगर आपको दिमाग को कंट्रोल करना है तो कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि अगर आपको मूड स्टेबलाइज करना है तो आप मेडिटेशन करो, रनिंग करो। अगर आपको ये चाहिए कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए तो आपको ढंग का खाना, एक टास्क को डिफाइन करना, एक टास्क होना, मेरा टास्क क्या है, 1 साल का टास्क नहीं, 1 हफ्ते का क्या, 1 महीने का क्या है, उस टास्क को पूरा करना, कंप्लीटिंग दैट टास्क, ट्रैकिंग दैट टास्क कि वो मैंने किया, और आपको पता है कि हाँ ऐसे 50 हफ्ते मैंने अगर ढंग से पढ़ लिया ना मैं पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। वो हफ्ते कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। सिमिलरली जब हमें दुख होता है ना तो हमें कहा जाता है कि हमें एसेंशियल ऑयल यूज़ करनी चाहिए, कोई फनी मूवी या चॉकलेट खाने से हमें खुशी मिलती है थोड़ी सी। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, पर इसको आपको ढंग से यूज़ करना होगा। अपने जो आपका वो गोल है उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, उस हिसाब से फोकस करना होगा। जनरली हमारे साइड से हम उसके लिए क्या करते हैं, आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस आ ही रहे हैं जो आप देख सकते हैं, डेली एडिटोरियल्स हैं या करंट अफेयर्स हैं। पर इसके अलावा अगर आपको और लेट्स से आपको चाहिए कि आपको शेड्यूल मिले, कहीं अगर आप बाहर कहीं रह रहे हैं, घर पे नहीं रह रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अगर मुझे अगले 1 साल तक के लिए प्रिपरेशन करनी है, नीड सम गाइडेंस, तो हमारा उसके लिए आपको पता ही है प्रारंभ का प्रोग्राम है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो इन दैट सिनेरियो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और आपको पता नहीं कि आप 1 हफ्ते फॉलो नहीं कर पा रहे हो, देन यू नीड अ शेड्यूल, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस प्रोग्राम, जहाँ फोकस हमने किया है कि आपको NCERTs हो, करंट अफेयर्स हो, प्रॉपर हर चीज़ की शेड्यूलिंग हो रही है, लिस्टिंग हो रही है, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो एटलीस्ट मान लो आपने 1 हफ्ता लेसन लगा लिया, आपको टेस्ट आपने दिए, हर लेसन के बाद कुछ क्वेश्चंस आपने आंसर किए, तो 1 वीक के बाद आपको ट्रैक करने के लिए कुछ होगा कि चलो मैंने ये किया है, इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, वी कैन टेक अ ब्रेक। और एटलीस्ट आपको दिखता रहेगा कि आप गोल के कितने दूर हैं या कितने पास हैं। अंधेरे में बैठ के अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। सो एक शेड्यूल बड़ा ज़रूरी होता है, एक यहाँ पर मेंटोरिंग बड़ी ज़रूरी होती है जो हम अपने प्रोग्राम में दे रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसे सिस्टम की जहाँ आपको स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाए, जहाँ आपको शेड्यूलिंग मिल जाए जो हम दे रहे हैं, मेंटोरशिप मिले, या फिर आपको डेली एंगेजमेंट मिलती रहे कि भाई मुझे पता है कि अच्छा ये काम करना है, इतने लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, एंड देन आई विल टेक अ ब्रेक आफ्टर दीज मैनी लेसन्स, या मुझे इतने लेसन्स पूरे करने हैं। तो वो जब तक आप क्वांटिफाई नहीं करोगे, उसको आप देखोगे नहीं कि मुझे दिखेगा नहीं होता हुआ, इतने लेसन्स किए हैं, इतना कुछ समझा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट, और इसलिए हमारा प्रारंभ प्रोग्राम भी इसके लिए लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। अगर आप दूर कहीं रहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज के ट्रायल वीडियोस देख सकते हैं, बट मोर और लेस इज नॉट अबाउट वीडियोस, इट इज़ अबाउट क्या आप वो शेड्यूलिंग कैसे करें। खुद से भी कर सकते हैं आप, एक ढंग से एक्सेल शीट बनाओ या कैलेंडर पे अपने लिए मार्क करो, प्लान करो कि मैं इतने हफ्ते पढ़ के इतना कोर्स खत्म करने के बाद अपनी रैंक मान सकता हूँ कि आ जाएगी, इतनी पे क्यों खत्म करने, उन सभी का डेटा, उन सब की लिस्टिंग होनी चाहिए, आपके पास टॉपिक होने चाहिए, सब टॉपिक होने चाहिए जो आपको पूरा करना है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद अपनी एक खुशी मिलेगी। तो जनरली ये देखो, अगर ऐसा कोई रास्ता है ना, हर तरफ रास्ता निकल रहा है, तो वहाँ नहीं जाना, जहाँ पर हमारा UPSC का रास्ता पहुँच रहा है हमें बस वहीं जाना है। तो आपको टारगेट करना है ये UPSC वाले रास्ते पर, इस रास्ते पर चलते जाना है। यहाँ तभी पहुँच पाएंगे आप जब आपके पास डेफिनेशन हो किस चीज़ की, सिलेबस की कितना है, उसकी लिस्टिंग हो, सब टॉपिक्स की कितना टाइम देना है वो आपको पता हो, और उस टाइमिंग उस लिस्टिंग के बीच में जब आप कभी कभी मोटिवेशन खो देते हो या आपको पता नहीं लगता आप कितना कर रहे हो कितना भूल रहे हो, वहाँ पर चीज़ों को डिफाइन करना, वहाँ खुद को रिवॉर्ड करना आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स वेरी नेसेसरी। तो आप इस तरह से अपने आपको प्लान करिए, कुछ रिवॉर्ड रखिए अपने लिए, और इससे दूर हटिए मूवीज़ और मोबाइल से। इसके लिए आप प्लान बनाओ, फोकस करो। आप का जैसे शेड्यूल बनेगा ना और आप करना शुरू करोगे तो आपको एक फोर्स मिलता है कि हाँ चल शेड्यूल है, फॉलो करना है। आपका अभी तक 10 बार आपने शेड्यूल बनाया, फॉलो नहीं किया, डजंट मैटर, 11वीं बार बनाओ, एक बार वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा और आपको एक ही सही अटेम्प्ट उसके लिए चाहिए।
तो ये था आपका वीडियो, आई होप आपको इसमें कुछ हेल्प मिली हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।